हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को सेंटेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका हिंदी अर्थ होगा शब्दों का वह समूह जिससे कथन का संपूर्ण भाव प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। जैसे सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। सेंटेंस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। ये वाक्य किसी तथ्य का वर्णन करते हैं या कोई सूचना देते हैं। ये वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक है अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला सकारात्मक वाक्य, और दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला है सीमा इज ए हाउसवाइफ, सीमा एक गृहिणी है। यह सेंटेंस अफर्मेटिव है। सेकेंड है रोहन इज ए स्टूडेंट, रोहन एक विद्यार्थी है। यह सेंटेंस भी अफर्मेटिव है। राधा इज नॉट गोइंग टू फेयर, राधा मेले में नहीं जा रही है। यह सेंटेंस नेगेटिव है। दिस काउ डज नॉट गिव मिल्क, यह गाय दूध नहीं देती है। यह सेंटेंस भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए गए हैं। ये सभी सेंटेंस असर्टिव हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि पहला और दूसरा ये दोनों अफर्मेटिव मोड में है, तीसरा और चौथा नेगेटिव मोड में है। सभी सेंटेंस असर्टिव हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। नोट, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये अफर्मेटिव तथा नेगेटिव 2 प्रकार के हो सकते हैं। तीसरा सेंटेंस यहाँ पर दिया है इम्परेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से किसी को आज्ञा देने, उपदेश देने या किसी से प्रार्थना करने आदि का भाव प्रकट हो उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। सिट डाउन, बैठ जाओ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलो। ये सभी सेंटेंस यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू होता है जो कि छिपा रहता है। चौथा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे वाक्य हमारे हृदय में अचानक उठने वाले मनोभावों जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा आदि को प्रकट करते हैं। जैसे अलास हिज नो मोर, बड़े अफसोस की बात है कि अब वो नहीं रहे। हुर्रा यू हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, बड़ी खुशी की बात है कि आप परीक्षा में पास हो चुके हैं। ब्रेवो वेल हिट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से मारे, हिट किया आपने। ऐसे वाक्यों में भावना को प्रदर्शित करने वाले शब्दों के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य लगाते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग एग्जाम्पल के साथ पढ़े। अब आइए
इस चैप्टर से संबंधित हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे लिखा गया टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, हमें उस पर टिक करना है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंस मुख्य रूप से 4 होते हैं, तो यहाँ पर हम टिक करेंगे 4 के सामने। दूसरा क्वेश्चन है, जिस सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पे हमें फिल करना टिक करके। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, बी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सी है इम्परेटिव सेंटेंस। तो जिस सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसलिए हम बी को टिक करके यहाँ पर फिल कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे सेंटेंस जिनमें कर्ता यू छिपा रहता है, कौन सा सेंटेंस कहा जाता है उसे? यहाँ पे ऑप्शन ए है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बी है नेगेटिव सेंटेंस और सी है इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस का ही कर्ता यू होता है जो कि छिपा रहता है, इसको इंग्लिश में हम लोग अंडरस्टूड कहते हैं। तो यहाँ पर सी को टिक करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, इम्परेटिव सेंटेंस में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन मार्क का टिक है ए, बी एक्सक्लेमेशन मार्क है और सी फुल स्टॉप है। तो इम्परेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस दोनों में चिन्ह का फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप। यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों के सम्मुख उनके प्रकार लिखिए। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस है। तो सेंटेंस को पहचानना बहुत ही आसान है, एक्सक्लेमेशन मार्क से ही हम पहचान लेंगे। पहला सेंटेंस है, डोंट प्लग फ्लावर, फूल मत तोड़ो। यह सेंटेंस इंपरेटिव है। डोंट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़ो, यह सेंटेंस इंपरेटिव है। दूसरा सेंटेंस है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है, यह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। तीसरा सेंटेंस, हुर्रा यू हैव वन द मैच, बड़ी खुशी की बात है कि आप मैच को जीत लिए हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो नीचे वाला तीसरा सेंटेंस भी हमारा एक्सक्लेमेटरी ही है। चौथा है, नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी भी मत बोलो, यह सेंटेंस इंपरेटिव है। पांचवा, इज दिस बुक इंटरेस्टिंग, क्या यह किताब मनोरंजक है, अच्छी है? और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यह सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। अगला सेंटेंस, सी इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है, यह सेंटेंस असर्टिव है। और सेंटेंस का मूड है अफर्मेटिव, क्योंकि असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो सेंटेंस असर्टिव है और सेंटेंस का मूड है अफर्मेटिव। सातवां सेंटेंस है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें भी प्रश्न किया जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लास्ट, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी खेल रहे हैं, यह सेंटेंस भी असर्टिव है। इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर बी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू प्रॉपर ऑर्डर एंड मेक ए सेंटेंस, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए, वर्ड दिए गए हैं और इनको हमें प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है जिससे कि सेंटेंस बन जाए। अकबर अ ग्रेट वाज एम्परर, इसको हम प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे
पहले स्थान पर लिखेंगे अकबर, सेकंड पे लिखेंगे वाज, 2 नंबर पे वाज, अकबर वाज ए, चौथे स्थान पर ग्रेट, और लास्ट में लिखेंगे 5वें स्थान पर एम्परर। अकबर वाज अ ग्रेट एम्परर, अकबर एक महान शासक था। सेकंड, स्मोक डोंट पब्लिक प्लेस द इन, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे डोंट, दूसरे स्थान पर लिखेंगे स्मोक, तीसरे स्थान पे इन, चौथे पे द, और पांचवें पे लिखेंगे हम पब्लिक प्लेस। डोंट स्मोक इन द पब्लिक प्लेसेज, इसका अर्थ होगा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान मत करो। तीसरा, होमवर्क योर रेगुलरली डू, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डू योर होमवर्क 3 नंबर पे, और लास्ट में लिखेंगे रेगुलरली। डू योर होमवर्क रेगुलरली, अपना गृह कार्य नियमित करो, इसका हिंदी अर्थ है। अब चौथा सेंटेंस, इन नीड इंडीड आ फ्रेंड इज इंडीड, इसको हम लिखेंगे आ फ्रेंड, सबसे पहले लिखेंगे आ फ्रेंड, दूसरे स्थान पर लिखेंगे इज, इसको लिखेंगे आ फ्रेंड इन नीड, इन नीड। 4 नंबर पे लिखेंगे इज आ फ्रेंड इंडीड, 5वें पे इसको लिखेंगे, 6वें पे फ्रेंड लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे इंडीड। पांचवा है कम फर्स्ट हैव क्लास इन द यू ब्रेवो, तो सबसे पहले लिखेंगे ब्रेवो, यू हैव कम फर्स्ट इन द क्लास, ब्रेवो यू हैव कम फर्स्ट इन द क्लास। वॉकिंग ओवर द मैन ए विद स्टिक, सबसे पहले लिखेंगे द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन इज वॉकिंग विद ए स्टिक। 7वां है राइजेज द सन इन ईस्ट द, इसको लिखें द सन राइजेज इन द ईस्ट। 8वां सेंटेंस है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले व्हाई डिड यू, व्हाई डिड द टीचर पनिश यू, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में, क्योंकि यह सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक है। और 5वें सेंटेंस में ब्रेवो के बाद भी हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, उसके बाद आगे की वर्ड लिखेंगे। 9वां है सेटिंग द बेस्ट, यहाँ पर लिखेंगे द सन इज सिटिंग इन द वेस्ट। इस तरीके से हम शब्दों को क्रम में रख करके सेंटेंस को बना सकते हैं।
इसकी सहायता से, दिए गए हिंट की सहायता से आप लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। नोट: प्रत्येक शब्द समूह में जो शब्द कैपिटल लेटर से लिखा गया है उसी शब्द से वाक्य आरंभ होगा। वाक्य के अंत में उसकी काइंड के अनुसार फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क तथा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाइए। यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक शब्द समूह में जो शब्द कैपिटल लेटर से लिखा गया है उसी शब्द से वाक्य आरंभ होगा। जैसे पहले में अकबर है तो अकबर का ए, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, इसको लिखेंगे। दूसरे में डोंट लिखा है, इससे स्टार्ट करेंगे। तीसरे में डू कैपिटल में है, इसको लिखेंगे सबसे पहले। और चौथे में ए फ्रेंड है, इसको लिखेंगे सबसे पहले। पांचवें में यहाँ ब्रेवो है, सबसे पहले इसको लिखा जाएगा। छठवें में लिखा जाएगा द ओल्ड, तो यहाँ द से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव है यहाँ पर, उसके बाद मैन, द ओल्ड मैन, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे द से। इसी तरीके से सातवें सेंटेंस में द सन सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी द में टी कैपिटल से लिखा गया है। उसके बाद आठवें में वाई लिखेंगे सबसे पहले, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। और नौवें में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे द, क्योंकि यहाँ पर भी द है और यहाँ पर भी द है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे द सन। इस तरीके से हम लोग प्रत्येक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।